बाबा तो कहते हैं ये शरीर है और ये कपड़े स्थूल, इनको त्याग करके अपन को आत्मा समझो। तभी बहुत दफा बाबा ने कहा है कि पहले तो तुम अपन को आत्मा तो बैठ करके समझो, निश्चय करो, और हो तो सही तुम आत्मा है। ये भी जानते हैं, हर एक जानते हैं कि ये जीव आत्मा है। आत्मा को नाम तो जरूर सब कोई कहेंगे कि ये जीव आत्मा है, ये पतित आत्मा है, ये महान आत्मा है। देखो, महान महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे। कभी भी कोई नहीं कहेंगे महान परमात्मा, कभी नहीं कहेंगे। अरे वो अपन को भी खुद भी ऐसे कहते हैं महात्मा लोग, महान आत्मा लोग। तुम कभी सुना है कोई है कि कोई महात्मा को महान परमात्मा लोग? देखो, कहते मुख से भी कहते रहते हैं, परंतु माया की इतनी तमो प्रधान बुद्धि है रावण की, जो ऐसी पाई पैसे की बात को भी नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते कि हम अपन को सब मनुष्य ही कहते हैं। महात्मा, महान आत्मा कभी कोई मुख से ऐसे नहीं कहते हैं महान परमात्मा। सो तो देखो, कोई को पता ही नहीं है कि महान परमात्मा, पुण्यात्मा, भाई पापात्मा, इनमें क्या अंतर है। 10/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पे। तो पुण्यात्मा तो कहेंगे ना, पुण्य परमात्मा भी नहीं कहते हैं, कहते हैं तो इतनी पाई पैसे की बात भी उनको कोई समझावे कि अरे भाई तुम परमात्मा कह ही कैसे सकते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो तो खुद ही कहते रहते हो हम तो पापात्मा हैं या पुण्यात्मा हैं या महात्मा हैं। मैं कोई परमात्मा तो कहते ही नहीं हो। और ये भी बच्चे समझते हैं कि बरोबर आत्मा कोई कहा जाता है, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा। अभी कोई कहे कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर पाप पुण्य का कोई लेप छेप नहीं लगता है, शरीर के ऊपर लगता है, तो शरीर को गंगा में स्नान कर लेते हैं। अब ऐसा कभी कोई हो सकता है? जबकि हम तो कह देते हैं आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये पाप आत्मा।
ऐसे क्यों कहते हैं फिर? ये पाप शरीर है, पुण्य शरीर कहे ना, और एकदम एक दो को कहते हैं बड़ा पापात्मा। तो आत्मा को ही कह देते हैं ना, ऐसे तो नहीं कभी कोई बड़ा पापात्मा है तो उसको बड़ा पापा परमात्मा कहेंगे। ऐसी ऐसी समझ होने से भी कोई कहे कि आत्मा सो परमात्मा और वो सर्वव्यापी है, तो देखो कितना है। अब ये समझाने वाला भी तुम देखो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ऐसे सब परमात्मा हो सकते हैं कभी? अरे परम शब्द का तो अर्थ ही है दी बेस्ट। आत्माओं के बीच में जो भोगी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उनके बीच में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। तो अभी तो तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ गए कि हर 5000 वर्ष बाद बाबा आता जरूर है, और आकर क्या करते हैं, बरोबर पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। और क्या कोई एक को बनाते हैं? नहीं नहीं, जो भी सचरूपी रंगमंच पर बच्चे हैं, आत्माएं जो मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो 500-700 करोड़ सभी बच्चों को पुण्य आत्मा बनाते हैं पाप आत्मा से। बाप खुद कहते हैं, अरे बच्चों मैं तो सभी को पुण्य आत्मा बनाने आया हूं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया, क्योंकि मैं तो कोई साधारण बाप तो नहीं हूं ना, मैं तो बेहद का बाप हूं। 10, 20, 50, 100, 200 बच्चों का बाप तो नहीं हूं, या क्राइस्ट की तरह 200, 250 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप तो नहीं हूं, जो क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं, धर्म पिता मानते हैं। अरे नहीं, मैं तो बेहद का, सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र है सबका बेहद का बाप हूं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बाप में ही आता हूं। तो बेहद बच्चों को ही तो सुख देंगे ना, है कि हद बाप के, हद के बच्चों को ही सुख देंगे। तो जो इस सृष्टि के बेहद के बच्चे हैं, उन सबको पुण्यात्मा बनाऊंगा ना, तो बरोबर जानते हो कि बरोबर सतयुग में सभी पवित्र आत्मा या पुण्य आत्मा होंगे। जो कहो कि क्यों पुण्य आत्मा, क्यों पवित्र आत्मा, ये जो 5 विकार है ना रावण के, उनके ऊपर जीत पहन लेते हैं तो फिर पुण्यात्मा बन जाते हैं। क्योंकि पाप कराने वाला है फिर कोई रहता ही नहीं है।
10/12/1968 की प्रातः